क्या पर्यावरण संरक्षण जरूरी है? बढ़ते शहरीकरण और आज की ऊंची-ऊंची कंक्रीट की इन बिल्डिंगों में ये पक्षी रह सकते हैं? प्रकृति के अनेक रूप हैं। प्रकृति का जीवन चक्र कैसे चलता है? प्रकृति खुद को उत्पन्न कैसे करती है? आज एक ऐसे रूप को दिखाऊंगा जहां इस आप खूबसूरत पक्षी तोते के व्यवहार और इसके आवाज के बारे में जान पाएंगे। ये मादा रोज रिंग पराकीट है और इसने इस पेड़ के अंदर में अपना घोंसला बना रखा है। ये हमेशा जो पेड़ के खोड़र होते हैं उसमें अपना घोंसला बनाते हैं तोते। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये 1 महीने के बीच में मैंने बनाई है। मैं डेली इस पार्क में जाता था और यहाँ पे देखता था। तो ये जो मादा थी वो घोंसले में बैठी हुई थी, पर इसने आसपास में थोड़ा सा सिर निकाल के देखा कि कोई इसको खतरा नहीं था, तो ये फ्लाई करके चली गई। इनके जो नेस्टिंग का व्यवहार होता है वो ऐसा होता है कि एक बार मादा आती है नेस्ट पे जहाँ पे इनका घोंसला होता है, उसके बाद में जो मेल है ये आया। अब अगर आप इसमें देखो कि जो मेल है ये इसमें और जो फीमेल मादा थी पराकीट उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये रोज रिंग पराकीट है। जैसे आप इसके गर्दन पे देख सकते हो कि रिंग बनी हुई है। तोतों की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, पर ये जो प्रजाति है ये अपने उत्तर भारत और अपने भारत देश में कॉमन पाई जाती है। जैसे ही मादा उड़ के गई, ये जो मेल पराकीट था वो आके सामने घोंसले के ऊपर बैठ गया। ये इनकी एक किस्म से अंडों की रखवाली होती है कि कोई इनको किसी दूसरे ईगल या और किसी चिड़िया या सांप से डर रहता है। ये जो तोता है वो 1 से 7 अंडे देता है और लगभग 3 वीक तक ये अपने जो अंडे हैं उसको सेते हैं। जो चूजों का निकलने का वक्त होता है वो 3 हफ्ते बाद में निकल आते हैं, बट वो 2 साल या 1.5 साल की जो इनकी एज हो जाती है तब तक ये मैच्योर हो जाते हैं। तो मैं वेट कर रहा था कि जो फीमेल फ्लाई करके गई थी वो दोबारा नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि जो ये मेल था इसने घोंसले के अंदर अपना सिर डाल के देखा कि जो अंडे हैं या जो बच्चे हैं वो ठीक हैं कि नहीं हैं। काफ़ी देर तक जो आवाज़ें नहीं आई तो जो ये मेल बर्ड था ये भी एक्शन के मूड में तैयार हो गया था और ये थोड़ी देर अपने पंख झाड़ने के बाद में उड़ गया यहाँ से। और वेट करता रहा मैं, तो तब आधे घंटे बाद में ये जो फीमेल पराकीट थी तोती थी ये आके यहाँ पे बैठ गई थी नेस्ट पे। बारी थी इस फीमेल की दोबारा से अपने घोंसले में जाने की, क्योंकि ये बाहर जाके कुछ खा के आई थी। तो हो सकता है कि इसके अंदर जो चिक्स हैं वो निकल गए हों या अभी उनका जो आकार है वो छोटा हो। कम से कम 1 महीने के ज़्यादा वक्त से मैं ये जो पेड़ था इसको फाइंड आउट कर रहा था, क्योंकि मुझे ये शूट करना था कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि किसी मैं बर्ड के नेस्ट को और बर्ड को मैं शूट करूं, और मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो मैंने काफ़ी दूर से इनको शूट कर रहा था, बट बीच में ये एक पार्क था और पार्क के बीच में ये आम का पेड़ है, तो नीचे से कोई ना कोई आता था और जाता था और ये बर्ड डिस्टर्ब हो जाती थी। जैसे ही कोई तेज़ आवाज़ आती थी तो जो ये बर्ड है वो बाहर आके देखती थी कि कुछ खतरा तो नहीं है।
पर मैंने तभी नोट करा कि ये किसी दूसरी वजह से नहीं डर रही थी। इस पेड़ पे जो स्क्वैरल थी, गिलहरी, वो इनको डिस्टर्ब कर रही थी और बार बार इनके घोंसले के पास में आके तेज़ आवाज़ें कर रही थी। अगर इसके नाम की बात करें तो भारतीय रिंग नेक तोता या गुलाबी रिंग वाला तोता इसको बोलते हैं। इसका जो इसकी लंबाई होती है पूँछ सहित वो 40 सेंटीमीटर के करीब में होती है और जो इसका वज़न होता है वो अप्रोक्स 130-140 ग्राम का होता है। ये 20 साल या 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। मुझे एक मोमेंट थी कि मादा जो पराकिट थी वो नेस्ट के अंदर थी और जो मेल था वो फ्लाई करके आए, तो तभी मैंने एकदम से कैमरा ऑन कर रखा था और ये जो रोज रिंग पराकिट मेल है वो घोंसले पे आके बैठ गया और मादा जो थी वो उसके अंदर ही थी। इस शॉट के लिए मैंने आपको अगर वैसे बताऊं तो आप नहीं मानोगे, 3 से 3.5 घंटे का जो वेट था वो करा था। ये बार बार फ्लाई करके आता था और जो शॉट था कैमरे का वो मिस हो जाता था। मैं वीडियो दोबारा बनाता था और वो वीडियो दोबारा से डिलीट कर देता था क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती थी, बट ये फ्लाई करके नहीं आता था। कई बार जो फीमेल थी वो घोंसले में नहीं होती थी, बट जब ये मुझे फाइनल मोमेंट कैप्चर हुआ तो आप ये देख सकते हो। तो ये सिलसिला इनका ऐसे ही चल रहा था, कभी फीमेल आ जाती थी, कभी मेल आ जाता था घोंसले के ऊपर और ये बारी बारी से अंडों को देखते थे। बट अगर वैसे मैं बात करूं कि आजकल जो इन्वायरमेंट है या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो है ही नहीं, या जो हैं उनकी जो देखभाल होती है वो ना के बराबर है। तो पर्यावरण में आप चीज़ें देख सकते हो कि क्यों ज़रूरी हैं और हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए। माना कि जो कंक्रीट के ऊंचे ऊंचे जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं या हम अपने घरों में बाहर से कुछ घोंसले खरीद के लेके आते हैं और उनको लगा देते हैं कि पक्षी उसके अंदर आएंगे, ये नहीं आते हैं। एक स्पीसीज़ होती है बर्ड की जिसको आप गौरैया कहते हो, हाउस पैरो, वही आके उन घोंसलों में बैठेगी जो। और उसके अलावा जितनी भी बर्ड की स्पीसीज़ होती हैं या बाकी की जो वाइल्ड लाइफ है वो मैन मेड जो नेस्ट होते हैं उसमें नहीं बैठना पसंद करते हैं क्योंकि इनको नेचुरल हैबिटाट चाहिए होता है। अब एक बार फिर से अपने पंखों की साफ़ सफाई करने के बाद में ये जो फीमेल पराकिट थी ये दोबारा से उड़ गई और उसके बाद में ये मैंने देखा कि एक पेड़ के जो इसी आम के पेड़ के जो ऊपर की साइड में ब्रांच थी उस पे ये दोनों आके बैठ गए। ये लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हो, अब आप इसको पहचान सकते हो कि ये मेल पराकिट है और जो ये फीमेल है वो राइट हैंड साइड में है। मेल की जो आइडेंटिटी है वो आप सीधा देख सकते हो कि जो इसकी गर्दन पे जो निशान था वो मेल है और फीमेल जिसके गर्दन पे कोई निशान नहीं होता। थोड़ी देर के बाद में ये उड़ के इसी घोंसले में दोबारा से आके बैठ गई और ये बार बार देखती रहती थी कैमरे के लेंस की साइड में। हालांकि जो डिस्टेंस था इसका और मेरा वो कम से कम 30 फीट का था। 30 फीट के दूर पे जो ट्राईपोड था ये इसको नज़र आ रहा था। ये कई बार डर जाती थी देख के ट्राईपोड को, बट कई बार जो गिलहरी थी वो या जो कॉमन मैना थी इसके ऊपर वो आके ज़्यादा चिल्लाने लग जाती थी। मेल बर्ड था वो आवाज़ें करता था ऊपर से और वो भी ब्रांच पे, ऊपर वाली ब्रांच पे बैठ के देखता रहता था। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो पर्यावरण है या पेड़ पौधे हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और हमें उनकी देख रेख क्यों करनी चाहिए, हमें क्यों पेड़ लगाने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर लिखें।
प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फोटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।